एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 1000 में मेरी बहना है कि आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं यहाँ पर कि जीविका और मानवी और यहाँ पे वंशिका वगैरह सब लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि एक फैमिली को घर से बाहर भेजना पड़ेगा, वरना ये लोग जो हैं एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि अय्यर फैमिली को ये लोग बाहर भेजेंगे। वंशिका यहाँ मानवी और जीविका को बोलती है कि वो जो है यहाँ चेंज करके, यानी कि तमिल ड्रेसअप में, साउथ इंडियन ड्रेसअप में ड्रेस्ड होकर के इन लोगों के पास जाएं। अब मानवी जीविका वही करती है। हालांकि जीविका को बहुत गुस्सा आता है कि एक ही दिन में कितनी बार हमने ड्रेस कर लिया, कभी पंजाबी सूट पहनो, कभी ये तमिल साड़ी पहनो। अब चेंज करके ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं श्री के पापा के पास में, और श्री के पापा यहाँ कहते हैं कि मैं जीत गया। अब मानवी यहाँ सोचती है कि किसी ने इनको पट्टी पढ़ाई है, पर जिसने भी पढ़ाई है बहुत ही सॉलिड आइडिया यहाँ पे है। उधर यहाँ पे होता है कि जो वीरेन है वो श्री की मम्मी के पास बैठा हुआ है कि ये लोग भी अब यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे होता है कि वो कहते हैं कि कॉम्पिटिशन मैं जीत गया। वहीं श्री की मम्मी नोटिस करती है कि अयो तुम लोगों ने साड़ी क्यों एक्सचेंज कर लिया। सो गाइज यहाँ दिखाया जाता है कि इन दोनों ने जल्दी जल्दी में अपनी साड़ी एक्सचेंज कर ली है। मतलब जो साड़ी यहाँ पिंक कलर की जीविका ने पहनी हुई थी वो मानवी ने पहन ली, और जो मानवी ने पहनी हुई थी वो जीविका ने पहन ली। हालांकि ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हमने नहीं किया। मैं श्री की मम्मी कहती हैं कि आप मुझे अपना फ़ोन दिखाइए, मैंने इन लोगों की पिक्चर क्लिक की थी ना, मैं अभी इन लोगों को गलत साबित कर देती हूँ। वहीं वीरेन कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, हस्बैंड और वाइफ मैं ना मैचिंग इसलिए ऐसा हुआ। तो ये बात तो चलो यहाँ पे ठीक हो गई। वहीं जो है पंजाबी फैमिली यानी कि विक्रम की फैमिली जो वहाँ पे है वो लोग भी कहते हैं कि हम पूरा घर देखने जाएंगे, पर वंशिका कहती है कि नहीं अभी नहीं, लस्सी पी लीजिए ना पहले। तो यहाँ पे विक्रम के पापा कहते हैं कि ये 2 घूंट लस्सी तो मैं पता नहीं कितनी पी लूँ, लेकिन लस्सी पीने के बाद ज़रूर हम घर का मुआयना करेंगे, घर को हम देखने यहाँ ज़रूर जाएंगे। वहीं श्री और विक्रम दोनों ही खड़े हैं कि हम कैसे करें, कैसे इन चीज़ों को करें। एक फैमिली को हमें घर से बाहर भेजना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हो जाएगी। अब यहाँ होता है कि भाई वीरेन, मानवी और जीविका जो है श्री के मामा पापा को करके यहाँ से जा रही हैं कि उधर से जो पंजाबी फैमिली है वो आने लगती है, उनको लेकर के ये लोग ऊपर जा रहे हैं। कि वहीं विक्रम जो वीरेन है वो चिल्लाने लगता है कि आप लोगों ने सब कुछ देख लिया, हमारा किचन तो देखा नहीं जी, हमारा किचन बहुत बड़ा है। मानवी कहती है आप क्या कर रहे हो जीजू। वहीं वीरेन जो है इशारा करके मानवी को बताता है कि वो जो पंजाबी फैमिली है, दूसरी फैमिली विक्रम की, वो ऊपर जा रहे हैं। तो ये लोग अब यहाँ कहते हैं कि हाँ हाँ चलो चलो हम किचन देखते हैं, किचन देखते हैं। अब ये जो है यहाँ पे इन लोगों को जो तमिल फैमिली है उन लोगों को किचन में ले आते हैं, और ऊपर जो है यहाँ आई थिंक लाइब्रेरी में ये लोग यहाँ पंजाबी फैमिली को ले आते हैं। वहीं लस्सी का गिलास देख करके यहाँ तमिल वाली जो फैमिली होती है, श्री की मम्मी पापा कहते हैं लस्सी का गिलास यहाँ क्या कर रही है। वहीं ये लोग बहाना बनाते हैं कि कोई यहाँ आया था इनका क्लाइंट, गेस्ट वगैरह, तो उसको ये लस्सी हमने पिलाई थी। इस तरह से ये लोग बात को जो है यहाँ पे संभालते हैं। वेल गाइस, अब होता है कि बहुत कोशिश करते हैं ये लोग बातों को यहाँ संभालने की, लेकिन बातें नहीं संभलती, और फाइनली जो है ये फैमिली जो है यहाँ एक दूसरे के सामने आ जाती है। अब एक दूसरे के सामने ये लोग यहाँ आ जाते हैं तो होता ये है कि जो श्री के पापा हैं वो कहते हैं कि हमारी तमिल फैमिली है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं जो पंजाबी होते हैं विक्रम के पापा, वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, ये हमारी फैमिली। वहीं विक्रम कहता है कि पापा मैं बताता हूँ। खैर गाइस, अब जो सारी चीज़ें हैं यहाँ क्लियर हो जाती कि अच्छा तुम इनके बेटे हो, और मैं कह रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वहीं श्री कहती है कि हाँ यही मेरी रियल फैमिली है आंटी। विक्रम की मम्मा को बोलती हैं कि यही मेरी मतलब रियल फैमिली है। वहीं जो है अब होता है कि विक्रम की मम्मा कहती है कि हाँ इन सारे तमिल लोगों ने मिलकर के हमारे मुंडों को फंसाया है। वहीं जो विक्रम के पापा होते हैं वो कहते हैं कि वडेरा साहब हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वहीं जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं या डिफाइन करते हैं कि भाई दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इन दोनों की शादी कराने के लिए हमने ये सब किया है कि आप लोग मान नहीं रहे थे, हमने सोचा एक साथ रहेंगे बच्चों के लिए तो शायद हम अलग अलग तुम लोगों को कन्विंस कर पाएँ शादी के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है ये लोग नहीं मानते, और यहाँ पे काफ़ी खिटर पिटर होने लगती है। दोनों ही फैमिली वहाँ से चली जाती हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ। वहीं वीरेन, मानवी, जीविका, विराट वगैरह मिलकर के इन लोगों को कुछ पट्टियाँ पढ़ाते हैं, और जो विक्रम और श्री हैं पहुँच जाते हैं छत पर सुसाइड करने के लिए। अब ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि ये तो बहुत गहरा है, सच में गिर गए तो क्या होगा। वहीं जो विक्रम है वो कहता है कि हमें सिर्फ एक्टिंग करनी है जिससे कि हमारे मम्मी पापा थोड़ा सा डर जाएँ और हमारी शादी के लिए मान जाएँ। भाई दोनों ही यहाँ आप देखते हैं कि सभी लोग यहाँ आ गए हैं तो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब हम जो है हमारे पास जो आखिरी रास्ता बचा है यहाँ मरने का ही बचा है। तो
तो ये जो रास्ता है यहाँ पे हमारे मरने का ही बचा है। दोनों ही फैमिली टस से मस नहीं होती, इवन इनके बच्चे जो है सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं फिर भी। अब यहाँ होता है कि ये लोग आपस में कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची पंजाबी फैमिली में जाए, जबकि विक्रम के पापा कहते हैं कि हम नहीं चाहते हमारे घर ऐसी बहू आए। वहीं वीरेन और विराट वगैरह सब इन लोगों को समझाते हैं कि भाई मान जाओ ना, तुम्हारे बच्चे सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को तब भी कोई शर्म नहीं लाज नहीं है, अपनी ईगो को लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं। मानने को कोई तैयार नहीं है, बल्कि होता ऐसा है कि मुंह भाषा हो जाती है, दोनों ही फैमिली यहाँ लड़ने लग जाती है अब इन फैमिली को छुड़ाने के लिए। यहाँ पे इस तरह का सीन बन जाता है। वीरेन और विराट जो हैं पंजाबी अंकल को पकड़ने लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी ताकत शाकत दिखाने लगते हैं। वहीं दादाजी आते हैं गुस्से में और यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि तुम दोनों फैमिली जो है जब तक एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, अपने बच्चों को नहीं समझते, तब तक तुम यहीं रहोगे, यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। और ये विजय सिंह वडेरा का फैसला है। अब दादाजी का फैसला हो चुका है, तो यहाँ दोनों ही मरने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम अपना ये जो सुसाइड वाला प्रोग्राम है वो कैंसिल कर देते हैं। अब दोनों ही बच्चे आकर के दादाजी के गले लग जाते हैं। वहीं जीविका कहती है कि मुझे जो है अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होने वाला है। मानवी कहती है कि दी आप जब भी प्रिडिक्ट करती हो ना, आपकी भविष्यवाणी सही होती है, यानी कि अब हमें जो है डबल प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई सारी फैमिली जो है अब यहाँ आ गई है, और कि भाई हाँ एक ही फैमिली है कि छत के नीचे रहेगी, हमें तो बड़ा कमरा चाहिए जिसमें कि हमारा सामान फिट हो सके। और तभी यहाँ पे मामा जी कहते हैं कि हाँ तुम्हारी ईगो भी तो उस बड़े कमरे में फिट हो सके। अब वो पंजाबी अंकल कहते हैं कि ओए मुंह संभाल के बात कर, ऐसे माल बाल मत कर, मेरा नाम है ऐसे वो करके बोलते हैं कुछ यहाँ। तभी ये अंकल बोलते हैं कि तुम्हारा नाम ही ऐसा है चड्डा। फिर कहते हैं कि मेरा नाम है पी के अय्यर। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि पी के अय्यर ऐसे करके यहाँ इन दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। वहीं दादाजी कहते हैं कि ठीक है तुम्हें बड़ा कमरा ही मिलेगा, तुम मेरे कमरे में रहने लगो। दादाजी कहते हैं कि हम कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। वहीं बुआ जी कहती हैं कि बाऊजी आप हमारे कमरे में रहने लगो। वहीं वीरेन और जीविका कहते हैं कि नहीं बुआ जी ऐसे कैसे, आप हमारे कमरे में रहो। और जो मानवी विराट हैं वो भी अब यहाँ अपने कमरे का भाई दान दे देते हैं गेस्ट के लिए। तो भाई इन चारों ने अपने कमरे का दान दे दिया है, और दादाजी ने भी इन लोगों को अपना कमरा दे दिया है। हालांकि ये लोग शिफ्ट हो गए हैं एक दूसरे के कमरे में। अब यहाँ पे ऐसे ही बहसबाजी चल रही है एक दूसरे को लेकर के कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम झूठे हो, पंजाबियों में ये होता है, पंजाबियों में वो होता है, वो बातें यहाँ चल रही हैं। खैर कमरा वमरा तो भाई यहाँ पे इन लोगों ने दे दिया है। प्रॉब्लम सब ये आ गई है कि इस फैमिली से ये लोग इस तरह से मतलब कैसे विक्रम और श्री की शादी ये लोग कराएंगे। यहाँ पे इस तरह की बातें चल रही हैं। भाई रात हो जाती है, सभी लोग यहाँ सोने की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं आपको दिखाई देगा कि वीरेन और जीविका बेचारे एक ही रूम में सो रहे हैं, मतलब बेड पे यहाँ विराट और मानवी सोते हैं और नीचे वीरेन और जीविका सोते हैं। तो ये लोग काफ़ी यहाँ मस्ती करते हैं, और चारों की मस्ती प्यार भरी बातें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छा यहाँ लगता है। वहीं बुआ जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सोती हुई अब यहाँ वीरेन और जीविका की एक फ़ोटो फ्रेम रखी हुई होती है शादी की, उसको देख करके बहुत खुश होती है और सो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड होता है कि भाई विक्रम बाहर निकलता है इस रूम से और श्री बाहर निकलती है उस रूम से। दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देखते हैं और फिर चले जाते हैं। अब वहाँ होता ये है कि ये लोग बैठ कर के यहाँ पंजाबी जो फैमिली है यहाँ पे बैठ कर के बातें कर रहे हैं कि बहुत बड़ा बाथरूम है, बहुत बड़ा कमरा है, और ये अंकल यहाँ कहते हैं कि लेडीज़ नीचे सो जाएंगी, जेंट्स ऊपर सो जाएंगे। जबकि यहाँ आँख दिखाने लगती है आंटी जी, तो वो कहती हैं कि हम ऊपर सो जाएंगे, नीचे सो जाएंगे। जोर जोर से हंसने लगते हैं कि अय्यर फैमिली जो है डिस्टर्ब हो जाती है कि इतनी रात को कौन बोल रहा है, इतनी रात को कौन यहाँ जोर जोर से हंसे जा रहा है। वहीं पंजाबी फैमिली में डिस्कशन चल रहा है, और श्री जो है यहाँ मैसेज करती है विक्रम को कि अपने पापा को कहो कि नॉइज़ ना करें, और मेरे पापा जो है वैसे भी हार्ट पेशेंट है, उनको सोने दे। वहीं अब होता है कि मॉर्निंग हो जाती है। विराट और वीरेन जो है आपस में एक प्लान करते हैं कि इस फैमिली को पास लाने के लिए हमें कुछ तो कुछ करना होगा। ये लोग यहाँ बात करते हैं डांस की कि पंजाबी भांगड़ा इस तरह से फेमस है। वहीं वीरेन कहता है कि नहीं, साउथ इंडियन का जो क्लासिक डांस है वो ज़्यादा फेमस है। अब ये जो अलग अलग फैमिली होती है वो अपने अपने कल्चर को यहाँ सपोर्ट करती है। रही सही बात जो है यहाँ जीविका और मानवी भी इन लोगों का साथ देते हैं, और फाइनली डिसाइड ये होता है कि अब एक डांस कॉम्पिटिशन रखा जाएगा और देखा जाएगा कि किसका डांस बेटर है और कौन अपने कल्चर में परफेक्ट है। अब भाई जो यहाँ ये चारों करना चाहते हैं वो यहाँ डिसाइड हो चुका है। पंजाबी डांस और क्लासिकल कथक मिल करके अब यहाँ कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन के लिए सभी लोग यहाँ तैयार भी हो जाते हैं कि भाई बताने लगते हैं कि मेरी बहन क्लासिकल कथक की ट्रेनर है ये वो। दोनों ही यहाँ आ जाते हैं और कंपटीशन एक्सेप्टेड हो जाता है।
अब यहाँ होता है कि ये लोग कहते हैं कि भाई जैसा हम चाह रहे थे प्लान तो वैसा ही हो गया है, बाकी आगे हमें देखना है कि कोई और प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। अलग अलग फैमिलीज़ जो है लग जाती हैं प्रिपरेशन के लिए, सब लोग अपने अपने डांस की प्रिपरेशन यहाँ करते हैं। वहीं श्री जो है और विक्रम आपस में मैसेज करके पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये लोग यहाँ मैसेज से अपनी बातें करते हैं। वहीं विक्रम जो है मैसेज से बताता है कि बहुत अच्छी डांस की तैयारी चल रही है, अब अम्मा पापा से कहो कि कमर कस के प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ में आए। भाई फाइनली घड़ी जो आ जाती है, यहाँ सभी लोग मिल करके अब डांस करते हैं। छमक छल्लो गाने पे ये लोग यहाँ डांस करते हैं और यहाँ पे वीरेन, जीविका और बाकी अदर फैमिली जो है मिल करके इनका डांस देखती है। भाई डांस तो बहुत ही अच्छा यहाँ हो जाता है। एंड द एंड में होता यह है कि श्री और विक्रम जो है एक दूसरे के ख्यालों में आँख हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। अब इसका ब्लेम भी विराट के ऊपर फट जाता है कि विराट ने जानबूझ करके ऐसा रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया जिससे कि उनके बच्चों के कदम बहक जाएं और वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं, करीब आकर के डांस करने लगें। भाई विराट यहाँ कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने तो कैजुअली ये गाना प्ले किया था आप लोगों की डिमांड पे। बाकी ये फैमिली यहाँ कहती है कि विराट जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं एक दूसरे के करीब आ जाएँ। अब विराट यहाँ मना कर देता है। बाकी होता है कि भाई डांस जो कंपटीशन है वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। वहीं ये चारों बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मानवी कहती है कि मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ विराट। विराट कहता है कि लगता है तुम बहुत दिनों से नहाई नहीं हो। वहीं जीविका भी हंसने लग जाती है। और अब यहाँ पे होता है कि कोई चिट चुपका के चला जाता है अय्यर फैमिली के गेट पे कि वहाँ आकर के मिलो। अब अय्यर फैमिली और पंजाबी फैमिली दोनों ही यहाँ एक दूसरे के सामने आ गए हैं और बातें करते हैं। भाई ये जो है यहाँ प्लान ये करते हैं कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो हम अपने बच्चों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वडरा फैमिली है हमारे बच्चों को मिलाने पे लगी हुई है और हमें उन्हें अलग करना है और ये तब तक पॉसिबल नहीं है तब तक हम मिल ना जाए। भाई दोनों ही यहाँ टीम अप बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग यहाँ काम करते हैं। बातें हो रही हैं कि अय्यर फैमिली इतनी भी बुरी नहीं है, उधर बातें हो रही है कि पंजाबी फैमिली इतनी भी बुरी नहीं है। भाई मॉर्निंग हो जाती है और ये लोग कहते हैं कि अय्यर फैमिली का भोंपू अभी तक बजा नहीं है, उनका भोंपू बजना चाहिए, तभी यहाँ अय्यर फैमिली भोंपू बजा देती है और ये लोग आकर के फिर से लड़ने लगते हैं कि सुबह सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान जी इतनी जल्दी भी नहीं उठता है। तो ये लोग कहते हैं कि भगवान जिस जो इतनी देर तक सोता रहता है उसकी किस्मत जो है यहाँ सोती रहती है। इस तरह से इनके बीच यहाँ लड़ाई होती है कि विक्रम और श्री में भी यहाँ लड़ाई होने लग जाती है कि तुमने मेरी अम्मा को ऐसे क्यों कहा, कि तुमने मेरे अप्पा को ऐसे क्यों कहा। दोनों ही यहाँ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। भाई यहाँ पे जो ये पंजाबी और अय्यर फैमिली जो चाहती थी आखिर में हो वही रहा है। मानवी वगैरह सब जो है यहाँ पे इन लोगों को चुप करने के लिए लगते हैं कि भाई तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, पर ये लोग नहीं मानते हैं। वहीं जो पंजाबन आंटी होती हैं वो विक्रम को बोलती हैं कि अभी तो ये आई भी नहीं है, अभी से तुझे उंगली पर नचाना शुरू कर दिया। वहीं श्री कहती है कि सॉरी आंटी मेरा ये मतलब नहीं था, अगर आपको बुरा लगा हो तो। वहीं विक्रम कहता है कि बस तुम रहने दो, मेरी मम्मी की चिंता मत करो और तुम अपनी फैमिली को संभालो, मैं अपनी फैमिली को संभाल लूँगा। ऐसे कह करके ये फैमिली अलग अलग यहाँ जाने लगती हैं, जबकि दोनों ही के ही जो पापा होते हैं एक दूसरे को यहाँ आँख मारते हैं और थम्सअप दिखाते हैं। ये चीज़ यहाँ मानवी नोटिस कर लेती है और अब विराट को कहती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इन दोनों फैमिलीज़ के बीच कुछ ना कुछ बात ज़रूर चल रही है। दोनों ही डिसाइड करते हैं भाई पता लगाने का और मानवी पहुंच जाती है अय्यर फैमिली के पास में, विराट जाता है पंजाबी फैमिली के पास में। अय्यर फैमिली में यहाँ ये लोग बातें कर रहे हैं, मैसेजेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि भाई बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया। अब ये जो श्री है वो यहाँ विक्रम को मैसेज करके ऊपर बुला लेती है, आई थिंक गार्डन में या टेरेस पे मिलने के लिए बुला लेती है। और अब यहाँ बातें चल रही हैं कि अय्यर फैमिली भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। तो पंजाबी अंकल कहते हैं कि हाँ मैं उन्हें फ़ोन करके मैसेज करके बता तो दूँ कि मामला यहाँ भी ऐसी है। विराट को तो सारी बातें यहाँ पता चल जाती है, लेकिन मानवी जब अय्यर फैमिली के पास जाती है तो गेट से ही ये आंटी यहाँ मानवी को देख लेती है और जेन्युइन वे में यहाँ पंजाबियों की बुराइयाँ करने लगती हैं। कहाँ तो उनकी तारीफ़ कर रही थी और इशारे कर करके अंकल को भी बता देती हैं और मामा जी को भी बता देती कि मानवी बाहर खड़ी है। भाई मानवी को कुछ पता नहीं चल पाता और मानवी यहाँ कहती है कि ये लोग कभी नहीं सुधर सकते, इन लोगों को अपने बच्चे की खुशियाँ जो है वो दिखाई नहीं दे रही हैं। वहीं जो है विराट आ जाता है और कहता है कि क्या बात है अंकल, क्या बातें कर रही हैं। वहीं पंजाबी अंकल जो है कुछ नहीं कहते हैं विराट को और कहते हैं कि भाई लस्सी चाय वाय को कुछ पिला दो। तो यहाँ पे विराट कहता है कि मेरा ही घर है, मैं पी लूँगा अपने आप। वहीं पंजाबी अंकल कहते हैं कि बेटा हम अपनी बातें कर रहे हैं कि हमारे लिए भिजवा दो। वहीं किचन में दोनों आंटी खड़ी हुई हैं, बातें कर रही हैं कि आप बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो ये वो। वहीं जो जीविका है इन लोगों को देख लेती है और जीविका को देख करके ये लोग लड़ने लग जाते हैं। वहीं जीविका कहती है सुंदर ये लोग कितना लड़ते हैं। तो सुंदर वहीं खड़ा होता है और कहता है कि बहुत दोनों ही बहुत अजीब है, पहले तो बहुत प्यार से बातें कर रही थी जैसे कि बचपन की सहेलियां हों, आपको देख करके ये लड़ने लगी। भाभी पता नहीं ऐसा क्यों कर रही हैं। भाई जीविका के दिमाग की घंटी यहाँ बज जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है।
उधर विराट मानवी यहाँ बातें कर रहे हैं कि जीविका भी आ जाती है और कहती है कि क्या बात है, तो जीविका और मानवी यहाँ विराट मानवी यहाँ जीविका को बताते हैं। उधर श्री और विक्रम मिलने पहुँच जाते हैं टेरिस पे और डिसाइड करते हैं कि भाई हम जो है अब ये कोशिश करना हम छोड़ देते हैं, क्योंकि फैमिली मानने से रही है और हमें जो है अपनी फैमिली की खुशी के लिए ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हालांकि विक्रम यहाँ कहता है कि हम लोग भाग चलते हैं, भाग करके हम लोग शादी करते हैं, लेकिन श्री नहीं मानती है इस बात के लिए कि दोनों फैमिलीज़ का नाम बदनाम होगा, नाम खराब हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। वीरेन यहाँ आता है और इन लोगों की बातें सुन लेता है। श्री जो है वीरेन को देख करके यहाँ से चली जाती है और विक्रम भी यहाँ से चला जाता है। वहीं डाइनिंग टेबल पर चेयर को लेकर के फाइट हो रही है और वहीं इन दोनों में भी फाइट हो जाती है कि तुम कब से मेरे अप्पा को बोले जा रहे हो, कि तुम मेरे पापा को बोले जा रहे हो, अपने पापा को कुछ नहीं कहते। इसी चक्कर में यहाँ चलते चलते फाइटिंग इनकी हो जाती है और अब यहाँ फैसला ये लोग कर लेते हैं कि हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे और ब्रेकअप कर लेंगे। इनकी ब्रेकअप की बात सुनकर के दोनों ही फैमिलीज़ के पेरेंट्स जो हैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई आखिर फाइनली जो हम चाह रहे थे वो हो चुका है। इन दोनों की लड़ाई यहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है कि तुम्हारी फैमिली मेरे लायक नहीं है, कि तुम्हारी फैमिली मेरे लायक नहीं है, और हम एक डिसाइड करते हैं कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सभी दोनों फैमिली पहुँच जाती है अपना अपना सामान पैक करने के लिए। अब होता है कि श्री यहाँ पे विक्रम की फ़ोटो देख करके रो रही होती है कि विक्रम मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, आई लव यू लॉट। विराट और मानवी यहाँ श्री को देखते हैं और वीरेन और जीविका यहाँ विक्रम को देखते हैं, जो कि सेम थिंग कर रहा होता है। श्री की फ़ोटो को लेकर के कहता है कि श्री मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। चारों ही बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई फैमिली की ईगो के चक्कर में इन दोनों की बलि चढ़ रही है। अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ प्लान तो हमें रोकना चाहिए। डिसाइड करते हैं कि अगर दोनों ही फैमिली थोड़ी देर यहाँ रुक जाएं तो दोनों ही एक दूसरे को समझने लग जाएंगी। हालांकि दोनों में ट्विनिंग तो बनने ही लगी है। वहीं प्लान सोचने लगते हैं कि हाँ, जीविका कहती है कि मन्नू है ना मास्टरमाइंड, मन्नू कोई ना कोई प्लान यहाँ ढूंढ। भाई मानवी के दिमाग में रामचिक आइडिया आ जाता है और पहुंच जाती है सीधा फैमिली के पास में। अब वो क्या आइडिया है वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ दादाजी को मनाने में लगे हुए हैं। वहीं बुआ जी कहती हैं कि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से धोखा देना ठीक नहीं है। वहीं दादाजी जो है तैयार हो जाते हैं कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं बुआ जी कहती हैं कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा बाबूजी, आप ये सब नाटक करने के लिए तैयार हैं। वहीं दादाजी कहते हैं कि अगर मेरी वजह से इन दोनों बच्चों की शादी हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ होता है कि ये लोग पहुँच जाते हैं विक्रम के पास, जहाँ विक्रम कहता है कि मैं श्री को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और हम उस फैमिली के साथ, हम अपने माँ बाप को डिश नहीं कर सकते। मैं श्री को कैसे बोल दूँ कि अपने माँ बाप को छोड़ करके मेरे साथ आ जाए, जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है। दोनों ही फैमिलीज़ यहाँ विक्रम की बातें सुन रही होती हैं और अपनी श्री की अम्मा कहती है कि हमने शायद बच्चों के साथ सही नहीं किया है, गलत हमने यहाँ पे किया है कि अचानक से यहाँ शोरगुल आने लगता है। सारी फैमिली जो है यहाँ पहुँच जाती हैं तो देखते हैं कि भाई दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये इन लोगों का प्लान यहाँ होता है, डॉक्टर बना के लाया जाता है भाई चाचू को, जो कि दिखने में बहुत ही फनी लगते हैं। आते ही मामा की नज़रों में खटक जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। डॉक्टर यहाँ चेकअप करते हैं, चेकअप कर करके बताते हैं कि मतलब जो लाइन बोली होती है वही यहाँ चाचू बोल देते हैं और इन लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि दादाजी की जो है तबीयत ख़राब है, इनको कोई टेंशन है। तो दादाजी यहाँ कहते हैं इन दोनों बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि इनके माँ बाप नहीं मान रहे हैं। बस यही टेंशन मेरे को है कि इन बच्चों की शादी अगर हो जाती तो बहुत अच्छा होता। वहीं दोनों ही फैमिली डिसाइड करते हैं कि वडेरा साहब की तबीयत सही नहीं है तो हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रह करके आप लोगों की हेल्प करेंगे। वहीं चाचू कहते हैं कि इन लोगों को मतलब दादाजी को कोई भी टेंशन नहीं देनी चाहिए, वह अगर टेंशन दी तो जानलेवा हो सकती है। वहीं जीविका मानवी बात करते हैं कि अरे वाह, चाचू ने तो एक बार में ही सारी लाइन बोल दी जैसे हमने सिखाया था। अब यहाँ पे होता है कि भाई चाचू जो हैं ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। अब चाचू को ये लोग यहाँ समझाने लगते हैं कि चाचू आप इधर आइए ना, चेकअप कीजिए ना, डॉक्टर हो तो चेकअप कीजिए। इंजेक्शन निकालते हैं लगाने के लिए तो बुआ जी कहती हैं कि इंजेक्शन नहीं, पहले आप चेकअप तो यहाँ पर कीजिए आकर के। वहीं दोनों फैमिली जो है आपस में यहाँ बातें करती हैं और मतलब दोनों ही श्री भी और विक्रम भी दोनों ही कहते हैं अपनी अपनी फैमिली को कि दादाजी ठीक हो जाएंगे, आप इतने इमोशनल मत होइए और चलिए हम यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ अब नहीं रुकेंगे। वहीं मामा जी जो है श्री को देखे जा रहे हैं। वहीं वडेरा साहब मतलब जो विक्रम के पापा होते हैं वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि वडेरा साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो हमें यहाँ रुकना चाहिए। अब होता है कि मामा जी को शक हो जाता है क्योंकि चाचू की जो मूँछ है नकली वो थोड़ी सी आधी सी उतर जाती है, आधी रह जाती है। तो मामा जी कहते हैं कि ये क्या नकली मूँछ है और नकली दाढ़ी बैठ गई। भाई चाचू का जो भांडा है वो तो यहाँ फूट चुका है। आने वाले एपिसोड की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं लूँगी आगे की कहानी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, हैव अ नाइस डे एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल विद द बेल आइकन। टिल देन बाय बाय।